मेरा नाम शाहिद हुसैन है और ज़िला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने एक दिवसीय बैठक रखा, जिस बैठक का एक उद्देश्य ये था कि जो कमेटी का विस्तार हुआ है हम लोगों के, उन लोगों के सम्मान में ये बैठक रखा गया था कि उनको सम्मान देके और उनको चिट्ठी दिया जाए। और दूसरा मोटो ये था कि हम लोगों का जो संगठन है, जो यानी ये है हम लोगों को ऊपर से भी आदेश है कि यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो एक कार्यक्रम है हम लोगों का यूथ कांग्रेस का। तो लगभग धीरे धीरे विस्तार हो रहा है और बहुत जल्द ही मुझे लगता है कि हम लोग पूरे ज़िला में पंचायत बाज भी, पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष भी प्रखंड अध्यक्ष मैंने लगभग बन गए हैं और पंचायत अध्यक्ष भी धीरे धीरे, तो वो अपनी अपनी कमेटी का विस्तार करेंगे। सबसे अहम मुद्दा ये है कि इस देश में जो हम लोग देख रहे हैं कि एक ही आदमी लड़ाई लड़ रहा है, जिसका नाम है राहुल गांधी। सड़कों पे गलियों में लोग पूछ रहे हैं कि ये क्यों, यानी कोई कहता है कि कोई पागल है, कोई कहता है आवारा है, कोई कहता है दीवाना है, इस तरीके से क्यों वो लोगों के स्थानीय मुद्दे को उससे निकाल कर ला रहे हैं और उस मुद्दे पे वो अहम यही देख रहे हैं कि देश की स्थिति क्या है। और मुझे लगता है कि इस देश में एक दांडी यात्रा हुई थी जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी, तो मुझे लगता है उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ी यात्रा होगी इतिहास में तो वो राहुल गांधी की यात्रा होगी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई है। और दूसरी अभी उन्होंने नया यात्रा निकाला है। उस यात्रा में कुछ हम लोग भी 2-4 दिन चलने का हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग भी चले, तो देखा हम लोगों ने भी जो लोगों की यानी पीड़ाएं, लोगों को बीच, किसानों के बीच गए, होटल चलाने वालों के बीच गए, मैंने देखा कि वो स्कूल चलाने वालों के बीच गए, यानी वहाँ जो हम लोगों ने करीब से देखा। और निश्चित है कि 2024 में बुराई का अंत होगा और एक अच्छी सरकार आएगी, साफ़ सुथरी सरकार आएगी, वो सरकार रिपीट करेगी फिर जिसने आपको आरटीआई दिया, आपको यानी भोजन का अधिकार दिया, मनरेगा दिया, यानी अनेकों चीज़ें दी, एम्स, आईआईएम, आईआईटी, देश में जितने भी बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, नवयुग दिया या क्या कहते हैं उसको, केंद्रीय विद्यालय दिया, तो यूनिवर्सिटी दिया, यानी जो बड़ी बड़ी कल कारखाने दिए इस देश को, उस सरकार की वापसी होगी और एक शांत वातावरण होगा। देखते हैं कि जो डिस्टेंस है लोगों में, उस डिस्टेंस को मिटाने का काम कर रहे हैं, यही है न्याय यात्रा। सर, जैसे कि स्थानीय स्तर पर बात करें तो मधुबनी जिला के आप युवा अध्यक्ष हैं और ऐसे भी एक पंचायत के मुखिया भी हैं। अगर आपसे बात किया जाए तो महागठबंधन का क्या स्कोर और क्या उम्मीद आप देख रहे हैं मधुबनी जिला में? देखिए, आप मधुबनी की स्थिति आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इससे पहले कई बार सांसद रहे हुकुमदेव नारायण यादव जी, हमारे लिए सम्मानीय हैं। अभी उनके सुपुत्र यहाँ से सांसद है अशोक यादव जी, लगातार उनका टर्म रहा है। आप बताइए उनकी क्या उपलब्धियाँ हैं, उन्होंने कितने यानी क्या विकास किया है, कितने केंद्रीय विद्यालय बना दिया, यानी एक ज़िला में केंद्रीय विद्यालय है आपके तो बता दीजिए। आपके यहाँ कोई बड़ा कल कारखाना है, जो कांग्रेस की बनाई हुई चीज़ें थी उनको भी इन लोगों ने ख़त्म करने का काम किया है, बेचने का काम किया। इनके अलावा और आप अशोक यादव, स्थानीय मुद्दे पे आप देख लीजिए कि अशोक यादव को, हाँ ठीक है, हो सकता है सेंटिमेंटम पे लोग वोट दे देते हैं, पर अशोक यादव और या हुकुमदेव यादव से नकारा और निकम्मा कोई सांसद हो ही नहीं सकता है। कितनी बार मंत्री रहे, कितनी बार सांसद है, लगातार उनका टेन्योर चल रहा है। क्या उपलब्धि है आप भी देख सकते हैं। और मधुबनी जिला की बदहाल हालत भी दिख रही है, बोलते हुए भी शर्म आ रहा है कि नहीं बोलना चाहिए, पर हकीकत यही है कि मधुबनी जिला की स्थिति को भी देखिए। आप लोग तो पत्रकार हैं, गली गली जाते हैं, एक एक चीज़, भाजपा के भी कार्यालय में बड़ा खूबसूरत कार्यालय बनाया है भाजपा का, पर भाजपा ने सड़कें अच्छी नहीं बनाई, भाजपा ने अस्पताल अच्छा नहीं बनाया, भाजपा ने कोई अच्छा स्कूल नहीं बनाया। मेरा नाम विकास कुमार झा हुआ, मैं यूथ कांग्रेस लीगल सेल का स्टेट चेयरमैन हूँ। मधुबनी जिला युवा कांग्रेस कार्यकारिणी का बैठक किया गया है। इस कार्यकारिणी में जो हम लोगों को संगठनात्मक विस्तार हुआ है, उस पर सबसे पहले उपाध्यक्ष और विभिन्न ब्लॉक से, पंचायत से नए युवा साथी को जोड़ा गया है, उनको चिट्ठी मिली है। इसके अलावे जय जवान मुहिम के अंतर्गत जो 1.5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रही है, उसको लेकर हम पूरे गांव तक पहुंचकर आंदोलन खड़ा करेंगे। पूरे बिहार में, पूरे देश में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे। इसी कड़ी में आज हम यहाँ जिला कार्यालय में मीटिंग किए हैं और युवा कांग्रेस के साथी जो लोग सेना बहाली में जाना चाहते हैं, जो लोग प्रयासरत हैं, तैयारी करते हैं, सुबह उठकर दौड़ते हैं, उन सभी साथियों को
ये बात पहुंचाएंगे कि जो पहले की सरकार थी उनकी जो नीति थी सेना भर्ती और बहाली को लेकर, वो बहुत ही ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से हुआ करती थी। अब अग्निवीर योजना के बाद युवाओं का जो जीवन है, जो भविष्य है, वो अंधकारमय हो गया है। और बहाली जहां लाखों बहाली हुआ करती थी, वहां हज़ारों से कम बहाली हुआ कर रही है। तो ये बहुत ही दुखद बात है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जो लोग 4 साल के लिए बहाल हो रहे हैं, उनका ध्यान रिटायरमेंट पर रहेगा, या वो देश की सेवा करेंगे, या अपने परिवार की चिंता करेंगे, या उसके बाद वो क्या करेंगे 4 साल के बाद, उसकी चिंता करेंगे। ये आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो युवाओं के साथ